हालेलुया। परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, रचना के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जानना चाह रहे हैं कि आखिर परमेश्वर कैसा है, कौन है। लेकिन परमेश्वर को जानने से पहले हम अपनी रचना को भी जानना चाह रहे हैं कि उसने हमें कैसा बनाया है, क्योंकि हम उसी की समानता और उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। हम अपना स्वरूप अपनी को देख सकते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। तो जब हम अपने आप को देखते हैं तब हम परमेश्वर को भी जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ, परमेश्वर का स्वरूप ऐसा होगा जिसने कि हमें अपनी समानता में बनाया है। तो इस बात से हम लोग ने इस बाइबल अध्ययन की शुरुआत की है और आगे हम लोग बहुत से विषयों की चर्चा करेंगे, वचन को सीखेंगे, बाइबल को जानेंगे और ये जानेंगे कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या होगा कि वचन को जानना ही नहीं बहुत कुछ है, लेकिन वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे। जब हम लागू करेंगे तो हम क्या होंगे, सफल होंगे अपने जीवन में, हर एक क्षेत्रों में, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर के वचन में ये सामर्थ है कि वो हमें सफल बनाता है। हालेलुया। और जो सबसे मुख्य चीज़ है मसीही विश्वास में, वो है हमारा अंगीकार। क्या है? हमारा अंगीकार। क्योंकि जब हम सीख लेते हैं, वचन को जानने लगते हैं, तो हम उसका उपयोग कैसे करेंगे, उसके लिए क्या माध्यम है, वो है हमारा अंगीकार। क्या है? लोग पूछते हैं मसीहत क्या है। मसीहत जो है वो एक प्रोफेशन है, जो कि अंगीकार का प्रोफेशन है। इसको हम लोग आगे भी चल के सीखेंगे कि अंगीकार का महत्व एक विश्वासी के जीवन में कैसा है। और इसके लिए हम लोग अपने आज के अध्ययन में जा कर के देखेंगे कि आज जो 7वें पार्ट में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें जो विषय है हमारा कि शैतान का मानव जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। आज मनुष्य जो है वो एक गिरी हुई दशा में पाया जाता है। ऐसा बनाया नहीं गया था ना, परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया था, लेकिन हमारी दशा आज क्या हो गई है, बिगड़ गई है। तो क्यों बिगाड़ आ गया, इसके बारे में हम लोग चर्चा पिछले भी अध्ययन में किए कि हमारी बनावट को परमेश्वर के एक शत्रु ने बिगाड़ दिया, जिसका नाम शैतान है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे शैतान का मानव पे प्रहार हुआ, किस प्रकार से शैतान ने मनुष्य जाति को परमेश्वर से अलग किया। लेकिन इससे पहले हम अपने इस विश्वास के अंगीकार को करेंगे। फिर से हम अंगीकार के बारे में बताना चाहेंगे। जैसा हमने लिखा है कि अंगीकार जो है हमारे विश्वास को कार्य में लाता है। आप अपने आप को कह सकते हैं कि हाँ, हम विश्वासी हैं, इतने दिन से विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आपके विश्वास को कार्य में लाने की जो वस्तु है वो है आपका, हमारा अंगीकार, जो हमारे मुख से किया जाता है। इसको बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन उसके इब्रानियों 4 अध्याय के 14 पद में लिखा है। सब लोग पढ़ें इसको। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को, जीवन की परिस्थितियां कैसी भी हो, तूफान आपके जीवन पे कैसा भी हो, आपको क्या थामने की जरूरत है? परमेश्वर के वचन का अंगीकार। हालेलुया। जिसने ये सीख लिया उसने जय पा लिया। और वचन को सीखने के संबंध में हम लोग परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं। यहाँ पे जमा है इसलिए कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान हो, वचन को सीखें, तो इसके लिए भी हमारा अंगीकार होना चाहिए। हर एक वस्तुओं के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कमाई के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने चंगाई के लिए,
परमेश्वर का वचन हमें अंगीकार देता है जिससे कि हम अपने जीवन में लागू करके उस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। अंगीकार का उपयोग आपके व्यवसाय में भी है, आपके शरीर की चंगाई में भी है। उद्धार भी पाया है आपने कैसे? अंगीकार के द्वारा पाया है। जीवन के हर एक क्षेत्रों में, हर एक परिस्थितियों में जो परमेश्वर के वचन का काम करना होता है वो उसके अंगीकार के द्वारा होता है। और यहाँ पर हम लोग अंगीकार इस विषय में कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को हम सीखने में उसका अंगीकार कर रहे हैं, जिससे कि हम अच्छे से सीख सकें। आप अपने जीवन की पढ़ाई लिखाई में भी परमेश्वर के वचन को अंगीकार करके उसमें सफल हो सकते हैं। तो हम लोग वचन को सीखने के लिए बाइबल के प्रति अपने अंगीकार को करेंगे। सब लोग एक साथ मिलकर के, यह मेरी बाइबल है, यह परमेश्वर का वचन है, मैं वो हूँ जो परमेश्वर का वचन मेरे लिए कहता है, जो भी ये कहता है मैं कर सकता हूँ। जब मैं इसे पढ़ता हूँ परमेश्वर मुझसे बात करता है, मेरा मार्गदर्शन करता है। मेरी बाइबल मुझे सत्य जीवन के लिए प्रेरित करती है। आज मैं परमेश्वर का वचन सीखूंगा। प्रत्येक बातें जो परमेश्वर आज मेरे लिए रखा है मैं पवित्र आत्मा की सहायता से प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। मेरा मन सचेत है, मेरी आत्मा ग्रहणशील है। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। हम लोगों ने क्या किया? विश्वास का अंगीकार किया। अब इससे हमारा माइंड जो है वो क्या हो गया? अलर्ट हो गया, सचेत हो गया, क्योंकि हमने बोला है। और हमारी आत्मा जो है वो वचन को सीखने के लिए ग्रहणशील हो गई है। ग्रहणशील का मतलब वो रिसीव करेगी, वो ग्रहण करेगी जो हम सीखेंगे इस समय। तो इस यूनियन चर्च में जो अध्ययन है उसमें हम लोग सीखेंगे मानव रचना और उसका विश्वास से संबंध, यीशु मसीह कौन है उसके बारे में, उसकी मंडली, उसकी देह के बारे में, पवित्र आत्मा कौन है उसकी सेवकाई के बारे में, उसके फल के बारे में और उसके वरदानों के बारे में। यीशु मसीह में अब हम कौन हो गए हैं? यदि प्रभु यीशु मसीह में हैं तो आप क्या हो गए हैं? एक नई, आप प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान हो गए। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो आप पे दंड की आज्ञा। तो बहुत सी बातें हैं जो हमें जानना है, समझना है कि अब हमको परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में क्या बना दिया है, हम कौन हो गए हैं। साधारण लोग अब हम नहीं हैं, अब हम अलौकिक हो गए हैं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी अलौकिक रूप से उसने हमारे जीवन को बदल दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने शरीर में भले और चंगे कैसे रहें। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है, तो उसके लिए भी परमेश्वर ने नियम ठहराए हैं कि किस प्रकार से अपने शरीर को भला और चंगा रखें। ये परमेश्वर की इच्छा हर एक विश्वासी के लिए है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी अपने शरीर में बीमार और रोगी रहे। अगर बीमारी और रोग आते हैं तो उसके लिए यीशु मसीह में हमारी चंगाई का एक उपाय बना हुआ है। हालेलुया। इन सब बातों को हम लोग आगे सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि हम आर्थिक रूप से अपने जीवन, अपने परिवार में कैसे आशीषित रहें। वो हमें कंगाल और गरीब, कर्जदार नहीं बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम लोग कैसे रहें? आशीषित रहें। तो परमेश्वर ने सारी बातों का प्रयोजन हमारे और आपके लिए कर रखा है। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी ज़रूरत है इस देश के उद्धार के लिए, कि हम लोग इस देश में एक अच्छे नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। हम लोग दूसरों को बदलने के चक्कर में रहते हैं कि फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ये कर रहा है। लेकिन अगर हमारा जीवन बदलेगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर भी पड़ेगा। तो हमें इस देश के लिए एक जिम्मेदार और एक अच्छे नागरिक बनने की भी ज़रूरत है। पिछली शिक्षा को अगर हम लोग देखें तो उसमें हम लोग ने यूहन्ना 10:10 के बारे में देखा था, जहाँ लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है, परंतु यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत के साथ पाएं। तो पिछली बार हम लोग ने किसके बारे में देखा?
अक्सर मंडलियों में, चर्च में, दरबार में आप जाते हैं तो देखते हैं शैतान निकल रहा है, भूत प्रेत निकल रहे हैं। तो ये कौन है सब? हवा कहते हैं, ब्यार कहते हैं, प्रेतात्माएं कहते हैं, इनके बहुत से नाम है ना। लोग घुमा फिरा करके कहते हैं शैतान है, शैतान है, कुछ भी हो गया शैतान ने कर दिया। तो ये है कौन? इसके बारे में भी हम लोग ने पिछले बार में थोड़ा सा जानने की कोशिश इसलिए की थी कि आप डर ना जाएं। इसलिए हमने बताया था कि आप उससे चौकस रहो, उसकी युक्तियां आपके जीवन के ऊपर लागू ना हो पाए, इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा जानने की जरूरत है। उसके पास कोई भी ताकत अब नहीं है, वो हारा हुआ है। इस बात को अपने दिमाग में भर के रखें। तो ये जो शैतान है, ये कौन है, कौन था, कहाँ से आया और उसने मनुष्य के जीवन को कैसे प्रभावित किया, इस बात की हम लोग ने चर्चा की थी। थोड़ा सा इसके बारे में और भी देख लेंगे, क्योंकि ये शैतान जो है, ये बताया गया कि ये शत्रु है, फिर ये चोर है यूहन्ना 10:10 में, ये हत्यारा है, झूठा है, दोष लगाने वाला है, धोखेबाज है, ज्योतिमय स्वरूप का रूप धारण कर सकता है, संसार का शासक बना हुआ है, आकाश में शासन करने वाला अधिकारी है, संसार का ईश्वर है। तो ये सब शैतान के अलग अलग उपाधियां जो ये बुरे कामों को संसार में करता है, वो चोरी करता है, हत्यारा है। इसलिए बाइबल में विशेष करके लिए नए नियम में शैतान के बारे में उपाधियां दी गई हैं कि ये क्या है, उसके स्वभाव के अनुसार, उसके कार्य के अनुसार। लेकिन शैतान ये कौन था? पहले लूसीफर था, और वो स्वर्ग से गिराए जाने के बाद यह फरिश्ता शैतान के नाम से जाना जाता है। पहले वो सुरक्षा प्रदान करने वाला अभिषिक्त करूब था, लेकिन घमंड के कारण वो परमेश्वर के सिंहासन से इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और वो जब से गिरा है तब से वो बुरे कामों को कर रहा है। और विशेष करके लिए परमेश्वर ने जो मनुष्य की रचना की और उसे इस पृथ्वी का अधिकार दिया, उस अधिकार को उसने मनुष्य से छीना। ये प्रभाव उसने मनुष्य के जीवन में कैसे किया, कब किया, इसके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। जब आप शुरुआती बातों को समझेंगे तो अंत की बातें आपके अच्छे समझ में आ जाएंगी। आज के विषय में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि विश्वासी को शैतान से डरना नहीं है। सबसे पहली चीज, कहीं भूत प्रेत निकल जाते हैं तो विश्वासी लोग डरते हैं कि कहीं उसमें से निकल के हमारे में ना घुस जाए। बहुत से लोग छूते भी नहीं हैं, हाँ, कमरा छोड़ के भाग जाएंगे कि अरे भाई उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, वो निकलेगी। तो विश्वासी हो अगर, तो शैतान से तुम्हें डरना नहीं है। ये अपने विचारधारा से निकाल लो, क्यों नहीं डरना है ये भी जानना चाहिए। और दूसरी चीज देखेंगे कि पहले मानव का पतन का कारण क्या था और उसका प्रभाव, पाप का प्रभाव हमारे और आपके जीवन पे क्या पड़ा। कुछ बातों को, पूरी बातों को नहीं, लेकिन मुख्य बातों को हम आपके सामने रखेंगे, जिससे कि आपको उत्पत्ति में परमेश्वर की रचना और शैतान का मनुष्य जाति के ऊपर प्रभाव और पाप में मनुष्य जाति का गिरने के बाद जो प्रभाव रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो जाए। लेकिन इन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने आज ठीक कर दिया है। हालेलुया। हाँ, आज हमारी ये दशा नहीं है, पाप की दशा नहीं थी, लेकिन आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस पाप के बंधन से, शैतान के चालों से स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए हैं। तो ये हमें जानना है कि शैतान से हमें डरना नहीं है। और इसका जो मुख्य पद है वो उत्पत्ति उसके 2 अध्याय के 17 पद में हमको मिलेगा कि किस प्रकार से हमारे पुरखा बाबा आदम का इस संसार में पतन कैसे हो गया। पतन हो जाने का मतलब ये है कि उनके जीवन में पाप कहाँ से आ गया, कि हम आज जो उनकी संतान हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। क्यों हो गया, कैसे हो गया, इन सारी बातों को हम लोग जल्दी से जानेंगे। हमेशा याद रखने की जरूरत है ये
कि ये डराता है, क्या करेगा? डराने का काम करता है। लेकिन हमेशा याद रखना है कि शैतान यीशु से हारा हुआ है। यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए मानव बन के इस शैतान के श्राप और बंधन से हमें छुड़ा लिया है। इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब शैतान तुमसे डरेगा। हालेलुया। शैतान का सामना करो और तुमसे भागेगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें इस शैतान से क्यों नहीं डरना है, क्योंकि उसे यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा हरा दिया है। क्रूस के ऊपर जो मौत हुई है प्रभु यीशु मसीह की, उसके और यीशु मसीह के मृत्यु में से जी उठने के द्वारा शैतान की सल्तनत बिगड़ गई। अब उसके पास कोई भी अधिकार विश्वासी के ऊपर नहीं है। मजबूत विश्वासी बनने के लिए जब भी शैतान कोई परिस्थितियां लाता है तो उसके सामने डट के परमेश्वर के वचन के द्वारा सामना कर सकते हो, क्योंकि वो यीशु मसीह के द्वारा हराया जा चुका है। यीशु ने शैतान के प्रभाव को तोड़ दिया। क्या प्रभाव पड़ता था? इसी के द्वारा पाप आया, इसी के द्वारा बीमारी रोगों का प्रभाव आया, इसी शैतान के द्वारा गरीबी और कंगाली का प्रभाव आया। मृत्यु का प्रभाव भी 3 प्रकार से मनुष्य के जीवन में पड़ता है। 3 प्रकार की मृत्यु होती है। इसके बारे में हम लोग अगली बार में चर्चा करेंगे कि आखिर ये मौत है क्या और ये कौन कौन सी मौत है। आत्मिक, शारीरिक और अनंत काल की मौत है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस मौत के प्रभाव से मनुष्य जाति को, जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है, उससे छुड़ा लिया है। हालेलुया। अब हमारे ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, आत्मिक रूप से हम वर्तमान में स्वतंत्र हो गए। शारीरिक मृत्यु जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आएगा उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। और यदि हम शारीरिक मृत्यु को पा भी लेते हैं तब भी प्रभु यीशु मसीह के आने पर हमारा ये शरीर क्या होगा? जी उठेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उस मौत को हरा करके मृत्यु के ऊपर जय पा ली है। और जो सबसे खतरनाक मृत्यु है वो है अनंत काल की मृत्यु, जिसे संक्षिप्त में नरक के नाम से जाना जाता था। उसके भी प्रभाव से यीशु मसीह ने हमको और आपको छुड़ा लिया है। हालेलुया। तो ये है मृत्यु का प्रभाव। अब उसके पास क्या रह गया है प्रभाव? धोखा देता रहता है, आपको भरमाता रहता है, आपके अगेंस्ट में, आपके विरोध में बहुत सी युक्तियों को बनाता रहता है। तो शैतान को और उसकी युक्तियों को हमें जानना चाहिए कि किस प्रकार से वो विश्वासी के जीवन पर आक्रमण कर सकता है। यदि हम जानते हैं तो हम उसके ऊपर हर परिस्थितियों में हावी होंगे। कोई भी ऐसी एक परिस्थिति नहीं है जिस पे हम लोग उससे हार सकें। तो अपने जीवन में कोई भी ऐसी समस्या आ रही हैं, परिस्थितियां आ रही हैं, तो आपको ये पक्का मानना है कि हम उस पे से सफल होंगे, उसमें से निकलेंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा जयवंत किए गए लोग हैं। तो यीशु मसीह ये कौन है? ये क्या है? ये मंडली है। जैसे ये दरबार है, जैसे हम लोग विश्वासी हैं, उसी प्रकार से ये प्रभु यीशु मसीह की देह है, शरीर है, जो इस पृथ्वी पर है। हम लोग जब मिलते हैं तो क्या होता है? शैतान के राज में खलबली मच जाती है। तो हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के देह हैं, जो कि मंडली या कलीसिया या दरबार के नाम से जानी जाती है। और हमारा अधिकार किसके ऊपर है? शैतान हमारे पैरों के तले है। उसको बताना पड़ेगा। जब भी उठे तो कैसे बताओगे? कहोगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं की और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। तो उसकी जगह कहाँ है? विश्वासियों के पैर के नीचे। इसलिए हमें शैतान से कभी भी डरना नहीं है, लेकिन हाँ, उस
उस विरोधी के बारे में जानने की जरूरत है कि वो किस प्रकार से युक्तियों को हमारे और आपके जीवन पे लागू कर सकता है। इसलिए इस शिक्षा में हम शैतान के बारे में भी आपको बता रहे हैं। पहली बात हम लोग ने देखा कि किस प्रकार से शैतान ने मनुष्य जाति के जीवन पर आक्रमण किया, और इसमें पहले आदम का जो पतन है उसका कारण और उसकी पतन की दशा क्या थी। पतन का कारण क्या था कि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका की रक्षा करने के लिए रखा था, है ना। क्यों रखा था? परमेश्वर ने बनाया था कि वो उसकी रक्षा करे, उसे फले फूले और पृथ्वी पर फैल जाए। लेकिन बाहर एक शत्रु था जो इस इंतजार में था कि जो परमेश्वर ने अधिकार आदम को दिया है इस पृथ्वी को अपने वश में रखने का, वो अधिकार क्या हो जाए, हमें मिल जाए। इस बात पे शैतान हर समय अपने आंखों को लगाए रहता था कि हम अधिकार कैसे छीन लें, क्योंकि उसका अधिकार स्वर्ग में खो चुका था। जब उसने परमेश्वर के प्रति बगावत किया, जब वहां से गिरा दिया गया, तो स्वर्ग से अधिकार उसका खत्म हो गया। अब वो पृथ्वी पर आया तो उसने देखा कि आदम को उसने सब कुछ अधिकार दे दिया। तो उस अधिकार के चक्कर में था शैतान, जिससे कि इस पृथ्वी पर और मनुष्य जाति को वो अपने वश में कर ले। तो ये पृथ्वी के बाहर बाहर घूमा करता था, बागे अदन में कहीं भी इसके पास रास्ता नहीं था। ये रास्ता जब तक आदम नहीं चाहे होंगे उनकी गलती से, तब तक वो शैतान बागे अदन में घुस नहीं सकता था, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने एक काम दिया था कि तुम क्या करो, बागे अदन की रक्षा करना, कि बाहरी एलिमेंट्स, बाहरी एलियंस उसमें ना घुस जाएं। लेकिन क्या हुआ, ये जो है शैतान ताक में लगे थे। उत्पत्ति के दूसरे अध्याय के 15 के 17 पदों को पढ़ेंगे, वचन से जानेंगे कि आखिर ये सब हुआ कहाँ से। ये बाइबल की सबसे पहली पुस्तक है। पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय में सब कुछ दिया हुआ है। पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय को जिसने समझ लिया उसने बहुत कुछ समझ लिया। तो दूसरे अध्याय में 15 से 17 पद को जरा जोर से कोई एक जन पढ़ दे। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा। क्या करे? उसमें काम करे और उसकी, वहां सोने के लिए नहीं बना के रखा था कि जो सोते रहो दिन भर, घूमते रहो, खाते रहो। हाँ, उसको एक मैंडेट, उसको एक कार्य दिया था कि तुम इसमें फूलो फलो और इसमें फैल जाओ, इसमें कुछ काम करो और इसकी रक्षा करो। किससे? उस दुष्ट शत्रु से जो स्वर्ग से गिराया गया था। हाँ, फिर तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता। हाँ, ये आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दी, भाई तुम सब कुछ खाओ पियो, इसमें सब कुछ करो, लेकिन पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। तू कभी ना। हाँ, कोई ऐसा भी वृक्ष था जिसके बारे में प्रभु का आत्मा आपको प्रकाशन देगा, आप मैच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तो और इन बातों को समझेंगे कि भले और बुरे के ज्ञान के फल का वृक्ष कैसा था। उसके लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि भैया सब कुछ करना, वो मत खाना। एक आज्ञा दिया था, और अगर ऐसा कर लोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो मौत मानव के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती थी। आज इंसान मौत के द्वारा क्यों उस शैतान का गुलाम हो गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बाबा आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय के 15 से 17 पद में बहुत सफाई से लिखा हुआ है। इसको भी जान ले कि ये नारी कहां से आ गई। आदम की बात कर रहे हैं, आदम 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 आदम। नारी कहां से आ गई? नर से ही नारी निकली है। और आदम ने सब घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों, भूमि के सब पशुओं के नाम रखे, काम करना शुरू कर दिया। आज जो भी नाम रख दिया वो नाम हम लोग भी लेते हैं। पर आदम के योग कोई सहायक ना मिला, वो अकेला था।
अतः यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला और जब वह सो रहा था तो उसकी एक पसली निकालकर उसके स्थान पर मांस भर दिया, यहां पसली निकाल करके। तब यहोवा परमेश्वर आदम में से निकाली हुई उस पसली से एक स्त्री की रचना की। परमेश्वर शरीर को तो बनाया लेकिन आत्मा की रचना की। इस प्रकार परमेश्वर ने नर के पसली को निकाल करके नारी की रचना की। तो नारी कहां से आई? नर से आई और उसे आदम के पास ले आया, क्योंकि आदम अकेला था। जहां घूमने जाता कभी कुत्ता आ जाता, कभी भैंस आ जाती, तो कभी गाय आ जाता, कभी कुछ और दूसरा जानवर आता होगा, मनुष्य नहीं था। तो परमेश्वर ने देखा ये अकेला है, इसके लिए एक मनुष्य की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने आदम से, नर से नारी निकाली, जिसका नाम रखा हव्वा। और आदम से ने कहा यह तो मेरी हड्डी में की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है, अतः ये क्या कहलाएगी? नारी कहलाएगी। बहनों को मालूम होना चाहिए कि कहाँ से आई आप लोग, ठीक है ना। यह नारी कहलाएगी क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर की महिमा आदम और हवा के अंदर इतनी ज्यादा थी कि उनका नंगापन हमेशा ढका रहता था। ये बात समझने की थी जो कि हमने पिछले बार में आपको बताया। तो नारी का नर से निकलना हुआ और फिर शैतान का बागे अदन में प्रवेश। अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में से धूर्त कौन था? सर्प। अब ऐसा लगता है कि शैतान जो आत्मिक प्राणी था उसने सर्प के उस शरीर में प्रवेश करके और बागे अदन के अंदर एंट्री ली होगी। ये हमारी अपनी एक सोच हो सकती है। प्रभु आपको सबको बता सकता है कि शैतान जो स्वयं एक आत्मिक प्राणी था वो किस प्रकार से बागे अदन में घुस सकता था। उसने उस धूर्त सर्प का इस्तेमाल किया, उसके शरीर में से होकर के उसने स्त्री से कहा, बोला, हव्वा से बोला। अरे शैतान क्या करता है मालूम है? सच बोलता है लेकिन सच में क्या मिला देता है? वो असत्य मिला देता है। शैतान की पहचान आपको कैसे होगी कि लगेगा कि सही बोल रहा है एकदम, लेकिन उसी सही में उसका झूठा बयान भी जुड़ा रहता है, जिससे वो हमको और आपको क्या कह ले? बहका दे। तो वो हवा से आके क्या कह रहा है? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से आकर कहा, अरे सच है क्या? परमेश्वर ने ऐसा ही बोला है क्या? क्या बोला? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष को ना खाना? तो कहा था, उसने कहा था सब खा सकते हो लेकिन एक ना खाना। लेकिन उसने क्या घुमा दिया? तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। लेकिन देखिए सुनने में कैसा लग रहा है कि सही बोल रहा है, लेकिन उसमें कितनी बड़ी मिलावट किया उसने। स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ भाई इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। प्रभु ने क्या कहा था कि भाई तुम उसको खाना मत। अब यहां पर विचारों के द्वारा शैतान मनुष्य की आत्मा को प्रभावित करता है। आज भी शब्द क्या करते हैं? मनुष्य के जीवन में विचार लेके आते हैं। आप अकेले बैठे हुए हैं, अचानक आपके जीवन में एक विचार आ जाएगा। शैतान इसी प्रकार से विचारों के प्रभाव से हवा के जीवन के विचारों को दूषित कर दिया, दूषित कर रहा है वो, और कह रहा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर ने कहा है कि तुम मर जाओगे, ये कह रहे हैं कि तुम ना मरोगे। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें
खुल जाएंगी और तुम भले बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब देखो, बढ़ा चढ़ा के बात करने लगा। उसने कहा कि तुम नहीं मरोगे, लेकिन तुम्हारी आंखें जो हैं और खुल जाएंगी। अब कौन सी आंखें खुलनी थी, कौन सी आंखें बंद होनी थी, ये बाद में हम लोग देखेंगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है। आज के समय में भी शैतान विश्वासियों के, गैर विश्वासियों के जीवन में ऐसी ही टेम्पटेशंस को, परीक्षाओं को ला करके विश्वासी को पाप में गिराता है। 3 परीक्षाएं हैं इस संसार में जो मनुष्य को हर समय पाप करने के लिए ये प्रेरित करती हैं। वो क्या क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और इस जीविका का घमंड। यही प्रहार शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन पे भी किया था। कहां से प्रहार किया? वो वहीं से बागे अदन से शुरुआत किया था। हवा को भी उसने ऐसे ही फंसा दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से वो हार गया। आज भी वो विश्वासियों के जीवन पे इन्हीं 3 प्रकार के प्रहारों को करता है। वो है आंखों की, शरीर की अभिलाषा और इस जीविका का घमंड। तो हव्वा क्या करने लगी? वो देखने लगी, अरे बहुत अच्छा है। शैतान ने उसकी और भी तारीफ कर दी, खा लूंगा, अगर खा लूंगी तो मेरी आंखें और भी खुल जाएगी, परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी। ये सारी बातें उसके दिमाग में शैतान ने डाल दिया। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मनभाऊ, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं। क्या हो गई? इसका क्या मतलब है? अभी तक आंखें बंद थी क्या? आगे हम लोग देखेंगे कि कैसी आंखें खुल गई। आज्ञा उल्लंघन का प्रभाव, इसी के साथ आज का शिक्षा हम लोग खत्म करेंगे कि जब शैतान ने सर्प के द्वारा बागे अदन में प्रवेश करके हव्वा के जीवन के द्वारा और उसके पति आदम के द्वारा आज्ञा का उल्लंघन कराया, तो किस प्रकार से मनुष्य जाति की रचना में उसके जीवन पर प्रभाव पड़ा, जिससे आज सारा मानव जाति प्रभावित है। जब आज्ञा उल्लंघन आदम और हवा के द्वारा बागे अदन में हुई, किसकी आज्ञा तोड़ी गई? परमेश्वर की। उसने एक आज्ञा दी थी कि ऐसा ना करना, ऐसा खाओगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन उस आज्ञा को शैतान के धोखे में आकर के उन्होंने तोड़ दिया। अब इसका प्रभाव क्या हुआ कि आदम और हवा ने वर्जित भले और बुरे फल के फल खाकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और ऐसा करने से उनके शारीरिक आंखें खुल गई। तो पहले नहीं खुली थी क्या? पहले भी खुली थी, लेकिन वो अपनी आत्मा की आंखों से के चलाए चलता था। आज हम लोग दुआ करते हैं ना, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, आप जो महिमा के पिता हैं, हमें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, हमारे मन की आंखों को खोल दे। बंद हो गई तो हमारी आत्मा की, जो आदम के आत्मा की आंखें थी, वो क्या हो गई थी? पाप के द्वारा बंद हो गई, क्योंकि परमेश्वर उससे अलग हो गया। अब आदम को अपनी शारीरिक आंखों का सहारा लेना पड़ा। कहाँ जा रहा है, कहीं गिर ना जाए, कहीं गड्ढा तो नहीं है, कहीं ये ना हो जाए। इससे पहले वो शारीरिक आंखों के भरोसे पे नहीं चलता था, वो आत्मा के चलाए चलता था। परमेश्वर की आत्मा उसकी आत्मा की अगुवाई करती थी, वचन के अनुसार चलता था। पाप के द्वारा मानव जाति की आत्मिक आंखें क्या हो गई? बंद हो गई। अब उसे शरीर का सहारा लेना पड़ता है। पौलुस कहते हैं कि मैं रूप को देखकर नहीं, जो हमारी शरीर की आंखों से हमें दिख रहा है, परिस्थितियों को देख कर नहीं जीता हूं। विश्वासी बन गया वो कहता है, लेकिन मैं विश्वास के द्वारा, विश्वास की आंखों से जीता हूं। जब आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो आत्मिक आंखें बंद हो गई और शारीरिक आंखों से उसे सहारा लेना पड़ा। तो आत्मिक आंखों का बंद होना और शारीरिक आंखों का खुलना।
और दूसरी बात, आत्मिक मृत्यु हो गई। मतलब जो परमेश्वर की महिमा आदम के जीवन में थी, वो महिमा परमेश्वर की आदम से क्या हो गई? अलगाव हो गया। इस अलगाव को क्या कहते हैं? मौत। इस अलगाव को क्या कहते हैं? मृत्यु। मृत्यु का मतलब अलगाव होता है, हमेशा ध्यान रखना। चाहे घर परिवार में कहीं भी मौत होती है तो हम लोग सोचते हैं खत्म हो गई कहानी, ऐसा नहीं होता है। मौत एक अलगाव है। पहला अलगाव जो आत्मिक अलगाव हुआ, वो परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा से अलग हो गई। ये है आत्मिक मृत्यु। और उसके बाद क्या हुआ? आत्मिक मृत्यु का प्रभाव क्या है? परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे वे मर जाएंगे। आदम और हव्वा शारीरिक रूप से नहीं पर आत्मिक रूप से क्या हो गए? मर गए। तुरंत मर जाने का मतलब वो परमेश्वर उनकी आत्मा से अलग हो गया। शारीरिक रूप से आज इंसान जिंदा है, जो पाप में है वो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। हम भी पाप में थे तब आत्मिक रूप से मरे थे, लेकिन जब यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए तो हमारा आत्मा का नया जन्म हो गया। अब हम आत्मिक रूप से नहीं मरे हैं, अब हम प्रभु यीशु मसीह में एक नई रचना, उसकी संतान बन चुके हैं। इसके बारे में आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे। 3 प्रकार की मृत्यु है। कौन कौन सी? आत्मिक सबसे पहले, फिर शारीरिक आई और फिर अनंत काल की। तो शारीरिक मौत में क्या होता है? इस शरीर में से मनुष्य का आत्मा निकल जाता है। आत्मा और प्राण अलग हो गया, शरीर अलग हो गया, तो ये कौन सी है मौत? शारीरिक। लेकिन अनंत काल के लिए वो कहाँ जा रहा है? वो होती है अनंत काल की नरक की मौत या अनंत काल का जीवन, स्वर्ग का जीवन। तो आज्ञा ना मानने के अधिनियम द्वारा आदम की इस पृथ्वी पर की प्रभुता शैतान को मिल गई। वो जो अधिकार हमारे पास था, आदम के पास था, उस अधिकार को किसने छीन लिया? शैतान ने। और आज वो संसार का ईश्वर बना पड़ा हुआ है और मनुष्य जाति को वो नाश करना चाहता है। और जब शरीर छोड़ता है इंसान तो ये एक नरक की आग है जो कभी बुझती नहीं है, जलती रहती है। इसमें मनुष्य कभी मरेगा नहीं। मनुष्य का आत्मा प्राण कभी नहीं मर सकता है। जो लोग पाप की दशा में मरते हैं, जैसे ये कुछ दिख रहा है, उसी प्रकार से वो हर समय तड़पते रहेंगे, चाहेंगे कि मर जाएं। कीड़े छेद करके निकल जाएंगे, सोचेंगे कि अब ठीक हो जाए या कीड़ा खत्म हो जाए, लेकिन कीड़े भी निकलते रहेंगे। ऐसी मौत है वो, अनंत काल की मौत, भयानक मौत है, अलगाव है। सबसे बड़ा दुर्दशा इसमें क्या है कि ये हमेशा सोचेगा कि हम निकल जाएं, लेकिन उसको ये पता चल जाएगा कि अब मैं निकल नहीं सकता, समय पूरा हो गया। और इसी मौत से, अनंत काल की मौत से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य बन के आ गया। क्रूस पे उसने अपनी जान दी, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन सामर्थ के साथ जी उठा। और उसने कहा कि जो भी मुझ पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा। इस अनंत काल की भयानक मौत से वो यीशु मसीह ने हमको और आपको बचा लिया है। हालेलुया। तो आज के इस वचन की शिक्षा का सारांश क्या होगा? हमने क्या सीखा कि विश्वासी को शैतान से डरना नहीं है। पहले मानव का पतन का कारण क्या था और पाप का प्रभाव क्या पड़ा, और इसे हम लोग ने उत्पत्ति 2 अध्याय के 17 पद में देखा कि कैसे पहले आदम का पतन हुआ। आप लोग उत्पत्ति की पहले अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय खूब पढ़िए। नहीं समझ में आए तो हमसे या और लोगों से, पास्टर ब्रजेश हैं, इनसे मिलकर बातचीत करिए और जानिए परमेश्वर के वचन को। तो हम लोग धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन का, अपने बिशप साहब का धन्यवाद करते हैं, इस बिशप डी.के. साहू जो यहाँ पे दरबार को लेते हैं, रेवरेंड स्टीफन दास के लिए, पास्टर ब्रजेश कुमार के लिए जोर से ताली बजा करके हम लोग धन्यवाद करें सारे